वीडियो में हम लोग अपने इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेंगे नेशनल इनकम चैप्टर से जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी का मतलब आज की डेट में आप सब जानते हो। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में होने वाली टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी मनी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे जीडीपी कहते हैं, राइट। अब हमारे देश में गाइस जब भी जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है, आपको पता है कि उसको एस्टिमेट लगाया जाता है कि इससे तो हमारे देश अगर जीडीपी बढ़ रही है तो यानी कि देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना। ये चीज़ होता है। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, जीडीपी सबकी कहाँ चली गई थी? डाउन चली गई थी, और इवन इंडिया की तो जीडीपी माइनस में चली गई थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं थी, सब लोग घरों में बैठे थे, कहाँ से कोई प्रोडक्शन करेगा उस समय। सब लोगों तो ताला लगा के हम लोगों को बैठना पड़ा था मजबूरी में, है ना। तो उस समय हमारे देश में प्रोडक्शन का क्या हाल हुआ था? हम माइनस में हमारी जीडीपी चली गई। अब जीडीपी का वेलफेयर के साथ हमेशा ही होता है, तो हमें पता था अगर माइनस में जा रही है इट मीन्स हमारे देश को तरक्की नहीं हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट। अब जीडीपी को ना जनरली गाइस वेलफेयर माना जाता है, यानी कि अगर आपकी जीडीपी देश की बढ़ रही है इट मीन्स देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है। लेकिन कई जगह पर जीडीपी को सही नहीं माना जाता कि जीडीपी अगर बढ़ रही है इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या वेलफेयर हो रहा है। वेलफेयर का मतलब होता है गाइस कि लोगों तक चीज़ें पहुंचना, लोगों का गरीबी से उठना। वेलफेयर मतलब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप होना, लोगों तक चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को मुहैया कराना, मिलना। सो जीडीपी बढ़ती है तो माना जाता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है, लोगों के पास चीज़ें पहुँच रही है, बट ऐसा नहीं है। वो 5 पॉइंट है गाइस जो इस चीज़ को नकार देते हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी जो है वो यानी कि जब एक देश में प्रोडक्शन होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि अमीर लोगों के हाथ में सबसे ज़्यादा इनकम आती है और गरीब जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में है उनके हाथ में कम इनकम आती है। तो यानी कि जो मोस्ट ऑफ द इनकम है वो किसके हाथ में चली जाती है? रिच पीपल के हाथ में। तभी कहते हैं ना कि अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, राइट। सो जीडीपी बढ़ रही है, इसको हम इस सेंस में नहीं ले सकते बिकॉज जीडीपी के बढ़ने से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिकॉज हमारे यहाँ पर एक कमी है और उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट इज़ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही इनइक्वल है। आप देखोगे कई सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इनकम है और कई सेक्टर्स में बहुत कम इनकम है, जिसकी वजह से रिच हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। सो जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूशन जो जीडीपी का है वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम नहीं कह सकते कि जीडीपी बढ़ रही है तो यानी कि सबका भला हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है चेंजेस इन प्राइजेस। जीडीपी एक्चुअल में ये दिखाते हैं कि मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर अब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जितने पिछले साल थी इस साल भी उतनी ही है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। महंगाई डायट मार डालेगी, आपने सुना ही है ना ये। और इस समय तो पेट्रोल के प्राइसेस हम सबको पता है लाइक 100 रुपये से ऊपर जाने को हो रहे हैं। सो ये क्या है? महंगाई है। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, कुछ नहीं हुआ। सेल ज़्यादा हो गई, कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है? हमारे खर्चे बढ़ गए जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। सो चेंज इन प्राइस, हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि भाई बहुत सारी प्रोडक्शन हुई, नहीं प्रोडक्शन उतनी हुई है, लेकिन जब हमने उसे मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया, सो मनी जो हमने उसे करंट प्राइस पे कन्वर्ट किया, सो महंगाई उसमें कैलकुलेट हो गई। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो उसमें हमारे यहाँ पर वेलफेयर भी हो रहा होगा। इसके बाद है गाइस नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे एक्सचेंजेस जिसमें हम मॉनेटरी टर्म्स नहीं आती, लाइक हम जब अब घर में गार्डनिंग करते हैं, हमारी मम्मी जो हमारे लिए काम करती है, हमारे पापा जो हमारे लिए काम करते हैं किचन से रिलेटेड खाना बनाने से, हम उन्हें तो अपने जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं करते, यानी कि क्वालिटीज़ जो है चीज़ों की उनको तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे। हम ऐसी हमने देखा देश की इनकम इतनी हो रही है बट इसमें बहुत सारे फैक्टर्स नॉन मॉनेटरी है जो इंक्लूड करे ही नहीं जाते हैं। इसके बाद आता है गाइस एक्सटर्नैलिटीज़ को भी नहीं इंक्लूड किया जाता। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है कि जैसे जब एक फैक्ट्री लगती है तो फैक्ट्री से वहाँ पर धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है, पानी गंदा निकलता है, दैट इज़ द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। यानी कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्शन हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, हमारे को वाटर पॉल्यूशन कर रही है। सो दैट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जिसकी वजह से और लोगों को दिक्कत होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? जब जैसे कोई स्कूल बनता है,
आसपास 10,000 पेड़ लगा देता है, दैट इज़ द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि उधर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन रहती है, ग्रीन एनवायरनमेंट रहता है, हमें कई तरीके से पॉल्यूशन से बचाया जाता है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी कि किसी चीज़ के लगने से उसके बेनिफिट्स जो होते हैं उसे पॉजिटिव, और अगर उससे नुकसान होता है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहा जाता है। ये इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सो इनको इग्नोर मारा जाता है जब प्रोडक्शन होती है। तो जब एक फैक्ट्री लगती है उसकी प्रोडक्शन तो कैलकुलेट करी जाती है, बट उसके होने वाले फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर मार दिया जाता है। इसलिए इसे भी हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जीडीपी हमारा कैलकुलेट नहीं हुआ जो वेलफेयर को दिखा सके, क्योंकि इन फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद है गाइस रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि आप ये तो कहते हो कि जीडीपी बढ़ गई, लेकिन कभी उसको कंपेयर करो कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी उसके कंपैरिजन में बढ़ी है। सो जब हम पॉपुलेशन को भी कंसिडर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जीडीपी नहीं उतनी बढ़ी, क्योंकि पॉपुलेशन तो आप सभी को पता है कि इंडिया की कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। सो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम कैलकुलेट करें जीडीपी के रेफरेंस में, सो हम यही पाएंगे कि जीडीपी की ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है, इवन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। हम चाइना के बाद हम ही पीछे खड़े हैं कि हम आगे आएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ में। सो ये 5 फैक्टर्स हैं गाइस जो ये कहते हैं कि जीडीपी सही इंडिकेशन नहीं देता है ग्रोथ का या वेलफेयर का। आई होप आप लोगों को गाइस समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।